दोस्तों ऊंट एक बड़ा शानदार जानवर है, लंबा चौड़ा विशाल एकदम। और एक बात तो है, कभी ना कभी रास्ते में आपने ऊंट जब भी देखा हो आप रुके जरूर होंगे। आप गाड़ी में जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, रास्ते में अगर आपने ऊंट देख लिया आप रुक के देखोगे जरूर उसको। इनफैक्ट रिपब्लिक डे की परेड में भी जब ऊंट की सवारी दिखाई जाती है आप उसको भी देखने के लिए अपने टीवी पे रुकते ज़रूर हो। सारी दुनिया ये जानती है कि ऊंट एक शाकाहारी जानवर है, लेकिन आप जानते हो ऊंट सांप भी खाता है। अभी इसके पीछे का साइंस क्या है वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले ऊंट के बारे में हम जान लेते हैं। 3 टाइप के ऊंट होते हैं। एक सिंगल कमर वाला जो आप ऊंट देखते हो ये सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाता है, लगभग 94%। दूसरे टाइप का ऊंट होता है डबल कमर वाला, उसे डबल हम्ड कैमल बोलते हैं, वो लगभग 6% होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियन कैमल। और तीसरा ऊंट एक और होता है जो कि बैक्टीरियन कैमल की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है, उसकी भी सिंगल हम्प होती है, वो बहुत कम पाया जाता है और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर फॉल करता है। दोस्तों ऊंट एक डेजर्ट एनिमल है जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, मिडल ईस्ट में भी मिलेगा आपको, अफ्रीका के जंगल्स में भी मिलेगा, भारत के अंदर भी ऊंट की अच्छी खासी तादाद है। आप लोगों को पता होगा ऊंट की खास बात होती है वो बिना पानी के काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है। उसका रीज़न ये है कि ऊंट एक बारी में काफ़ी ज़्यादा पानी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है। अभी काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ऊंट अपनी कमर के अंदर पानी को स्टोर करके रखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊंट अपनी कमर के अंदर फैट को स्टोर करके रखता है। इनफैक्ट ऊंट के फैट के अंदर एक रेनेट एंजाइम भी होता है जो कि चीज़ बनाने के काम आता है। ये बहुत पुरानी कहानी है, जब लगभग 7-8 हज़ार साल पहले अरब के कुछ लोग ऊंट के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे और वो बॉटल के अंदर पानी की जगह दूध को स्टोर करके लेके जाते हैं और कुछ दिन में वो देखते हैं कि 1-2 दिन में उनका दूध फट गया है और जब वो देखते हैं तो दूध के अंदर से पानी अलग हो गया है, चीज़ अलग हो गया। तब जाके चीज़ इन्वेंट हुआ था, तब ये पता लगा था कि ऊंट के फैट के अंदर एक रेनेट एंजाइम होता है जिस एंजाइम की वजह से चीज़ बनता है। दोस्तों ऊंट के ब्लड के बारे में अगर हम जानें तो ऊंट के ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर शेप में होते हैं, ह्यूमंस के ब्लड सेल्स ओवल शेप में होते हैं। इस बात से ऊंट को एक फ़ायदा होता है कि बॉडी के अंदर कम वाटर होने के बावजूद भी उसका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ऊंट काफ़ी काम का रहता है। ऊंट के फर, ऊंट का लेदर, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। हिस्टोरिकली देखोगे तो ऊंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। जितनी भी वॉर ले लो, वर्ल्ड वॉर ले लो, मिडल ईस्ट की वॉर ले लो, उसके अंदर ऊंट काफ़ी ज़्यादा कारगर कामयाब हुआ है। इसका रीज़न ये भी है कि ऊंट और घोड़े को अगर आप देखो तो ऊंट घबराता कम है। अगर आप एक सैनिक को ऊंट के ऊपर बैठा दो और एक सैनिक को अगर आप घोड़े के ऊपर बैठा दो और जब लड़ाई हो रही है तो उस टाइम ऊंट घोड़े को भगाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। ये बात पता है आपको? इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश आर्मी ने अपनी आर्मी के अंदर ऊंट को शामिल किया था। इनफैक्ट इंडिया की आर्मी के अंदर भी काफ़ी सारे कैमल्स हैं। अगर आप देखो तो राजस्थान बॉर्डर पर बीएसएफ ऊंट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, हालांकि अब बीएसएफ कैमल्स को रिप्लेस कर रही है। इस्लामिक कल्चर में देखो तो ऊंट को कुर्बानी देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस बात को समझते हैं कि आखिर के ऊंट को सांप खिलाने वाली बात आई कहाँ से। दरअसल मिडल ईस्ट में ऊंट को कभी कभी बीमारियां भी लगती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब ऊंट खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, तो वहाँ पे एक कल्चर है कि जब इस टाइप की बीमारी होती है तो लोग ऊंट को सांप खिलाते हैं। ऊंट को सांप क्यों खिलाया जाता है ये बात समझने से पहले हम समझते हैं पहले मेडिसिन्स को। देखो 4 टाइप की मेडिसिन्स होती है। एक एलोपैथिक इलाज होता है, एक होम्योपैथिक इलाज होता है, एक आयुर्वेदिक इलाज होता है, एक यूनानी इलाज होता है। एलोपैथिक इलाज आप देखोगे तो एलोपैथिक इलाज का तरीका ये होता है कि आपको जो भी सिम्टम हो रहे हैं बॉडी के अंदर उसको दबाने की दवाई दी जाती है। एलोपैथिक कभी भी जड़ पे काम नहीं करता है। आयुर्वेद और यूनानी इलाज इस तरीके से काम करता है कि जड़ पे काम करता है, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है वो उसको ठीक करने पे काम करेगा। अगर हम होम्योपैथिक इलाज में जाएं तो होम्योपैथिक इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। होम्योपैथिक करता है लाइक क्योर्स लाइक, हिंदी भाषा में समझे तो लोहा लोहे को काटता है। होम्योपैथिक इस तरीके से काम करता है। तो होम्योपैथिक का एक बेसिक कंसेप्ट है कि मान लो कि तुम्हें खांसी है, अब वो एक ऐसी दवाई ढूंढेंगे कि जिस दवाई की वजह से खांसी जैसे सिम्टम होते हैं, जिस जहर की वजह से खांसी जैसे सिम्टम होते हैं, तो उस छोटी सी दवाई को एक बेस में मिक्स कर लेंगे। उस पूरा एक सॉल्यूशन बनाने के बाद उसकी छोटी छोटी बूंदें बना के आपको खिलाई जाएगी। तो बॉडी क्या करेगी, जब आपकी बॉडी में वो जहर डाला जाएगा उस जहर से आपकी बॉडी खांसी से लड़ने के लिए आत्मरोधक शक्ति बनाएगी और इस तरीके से आपकी बॉडी खांसी को ठीक कर देगी। होम्योपैथिक का कंसेप्ट ये होता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे नेशंस में होम्योपैथिक बैन भी है। हालांकि बैन होने का ये रीज़न नहीं है कि होम्योपैथिक नुकसान देती है, बैन होने का रीज़न है धंधे की बात। धंधे की बात से मेरा मतलब है कि जब इस टाइप की मेडिसिन आने लग जाएंगी जो कि सस्ते में इलाज करती है तो एलोपैथिक का धंधा भी ठप हो जाएगा। इस वजह से काफ़ी सारी गवर्नमेंट होम्योपैथिक को बैन भी करती हैं, हालांकि इंडिया में होम्योपैथिक काफ़ी अच्छी चलती है। तो सेम होम्योपैथिक के कंसेप्ट को अगर हम ऊँट पे फॉलो करवाएं या फिर किसी जानवर पे फॉलो करवाएं
तो उस कंडीशन में ये सांप खिलाने वाली बात निकल के आती है। दरअसल रेगिस्तान के अंदर भी ऊँटों को कई बार बीमारियां लगती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि ऊँट खाना पीना बिल्कुल तरीके से छोड़ देता है, और इस टाइम जो ऊँट के ओनर्स होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। तो धीरे धीरे एक प्रथा का चलन हुआ। उस प्रथा में वो क्या करते हैं कि सांप को लेते हैं, इनफैक्ट वो वेनमस सांप को ही लेंगे, जैसे कि कोबरा लेंगे या अजगर लेंगे। सांप सारे वेनमस नहीं होते हैं, अगर आप देखो तो लगभग 90% सांप ऐसे होते हैं जो वेनमस नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी को सांप ने काट लिया तो लोग बेहोश होने लग जाते हैं, ओझा के पास ले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ओझा एक्चुअली सांप का इलाज नहीं करता है, बस उनके मन से उस डर को निकालता है। तो ज़्यादातर लोग दहशत से मरते हैं, सांप के काटने से नहीं मरते हैं। तो ऊँट के इलाज में सिर्फ जहरीले सांप का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी ऊँट को कोई ऐसी बीमारी लगती है कि जब वो खाना पीना पूरी तरीके से छोड़ देता है, जब कोई और इलाज काम नहीं आ रहा है, तो एक जिंदा जहरीले सांप को ऊँट के मुंह में डाला जाता है, और उस सांप को डालने के बाद उसके मुंह में पानी उड़ला जाता है। तो अगर आप सांप को देखोगे तो सांप और मेंढक ये कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो लिचपिचे होते हैं, जो गले से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आपने कहावत भी सुनी होगी कि गले से ना निगला जाए ना उगला जाए, मेंढक की तरह। तो इस वजह से ऊँट के मुंह में सांप डालने के बाद उसको काफ़ी सारा पानी ज़बरदस्ती पिलाया जाता है। अब जो वेनमस सांप है, जो जहरीला सांप है, जब वो ऊँट के शरीर के अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, वो कुछ ना कुछ जहर भी रिलीज करेगा। तो वो जहर बिल्कुल होम्योपैथिक वाला काम करता है। हालांकि ऊँट इस प्रोसीजर के बाद कुछ टाइम तक बीमार भी पड़ता है, लेकिन काफ़ी केसेस में देखा गया है कि ऊँट जो अपनी ओरिजिनल बीमारी से परेशान था उससे काफ़ी अच्छी तरह से उभर के आता है। अब ये प्रैक्टिस हर देश में फॉलो नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर कबीलों में ही फॉलो की जाती है। इस प्रैक्टिस को काफ़ी सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर बिल्कुल ढकोसला बोलते हैं, लेकिन मान्यताओं में पाया गया है कि ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा काम आती है और इसने काफ़ी ऊँटों की जान भी बचाई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रैक्टिस सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक जहर को ख़त्म करने का काम कर दे? एक ऊँट एक सांप से भी ठीक हो सकता है? अपनी राय जरूर रखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।